स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज क्रेब्स साइकिल। ग्लूकोज जो एक 6 कार्बन कंपाउंड है, हमने जब ग्लाइकोलिसिस पढ़ा हमने देखा कि जो हमारा एंड प्रोडक्ट बना वहां पे वो 3 कार्बन कंपाउंड है दैट इज पायरुविक एसिड। अब हम आगे चल के देखेंगे इस पायरुविक एसिड का होता क्या है। ठीक है, तो ग्लूकोज जो 6 कार्बन कंपाउंड था ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप्स की रिएक्शन हुई और लास्टली हमें क्या मिला, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड विच इज 3 कार्बन कंपाउंड। नाउ दिस पायरुविक एसिड अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एरोबिक कंडीशंस है और अगर हमारा यूकैरियोटिक सेल है तो इट विल एंटर द क्रेब्स साइकिल। So today we will focus on Krebs cycle. So this pyruvic acid which is a 3 carbon compound, ये कहाँ एंटर करेगा? It will enter माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ? It will enter the matrix. Clear? जो पायरुवेट या फिर हम कहेंगे पायरुविक एसिड जो एक 3 कार्बन कंपाउंड है, ग्लाइकोलिसिस खत्म होने पे हमें इसके 2 मॉलिक्यूल्स मिले थे, तो ये पायरुविक एसिड it will enter the matrix of the mitochondria. Clear? अब ये जो pyruvic acid है जो 3 कार्बन कंपाउंड है, what will happen? It will get converted into acetyl coenzyme A. ठीक है, ध्यान देंगे जो pyruvic acid है ये 3 कार्बन कंपाउंड है, ये मैट्रिक्स में किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एसिटाइल कोएंजाइम A में। और ये जो एसिटाइल कोएंजाइम A है ये 2 कार्बन कंपाउंड है। It means there is loss of 1 carbon dioxide. तो जब पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम A में तो there is what? डीकार्बोक्सिलेशन। नाम याद रखेंगे, CO2 रिलीज हो रहा है, so there is डीकार्बोक्सिलेशन। प्लस अब हम यहाँ पे एक और चीज देखेंगे बेटा, NAD+ is converted into NADH. It means oxidation is taking place. तो हमने देखा कि जो पायरुविक एसिड है जो कब बना था? ग्लाइकोलिसिस में। अब क्या करेगा? इट विल एंटर द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया एंड हियर दिस पायरुविक एसिड व्हिच इज 3 कार्बन कंपाउंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 2 कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम A. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस व्हाट विल हैपन? CO2 विल बी रिलीज्ड। 3 कार्बन से हमें 2 कार्बन कंपाउंड बनाना है, इट मीन्स एक CO2 रिलीज होगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा। साथ में हम देखेंगे NAD+ किसमें कन्वर्ट हो गया? NADH में। इट मीन्स ऑक्सीडेशन हुआ। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हुआ? डीकार्बोक्सिलेशन हुआ और ऑक्सीडेशन हुआ। जब ऑक्सीडेशन और डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है तो हम इस रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ये टर्म याद करेंगे, एनसीईआरटी में ये टर्म लिखा है तो घबराना नहीं है इतने बड़े टर्म से। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है ऑक्सीडेशन हुआ और डीकार्बोक्सिलेशन हुआ। क्लियर? प्लस हम देखेंगे यहाँ पे हमें किसकी कौन सा एंजाइम रिक्वायर्ड है? द एंजाइम विच इज प्रेजेंट हियर विच कैटालाइज दिस रिएक्शन, द एंजाइम इज पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। मैंने आपको पहले भी बताया है जहां पे भी NADH का फॉर्मेशन होगा एंजाइम विल बी डिहाइड्रोजिनेज। सबस्ट्रेट पायरुविक एसिड है तो एंजाइम का नाम हो जाएगा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। क्लियर? फिर से देखेंगे बेटा, अभी क्रेब्स साइकिल स्टार्ट नहीं हुई है। क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस के बीच में ये एक रिएक्शन हो रही है मैट्रिक्स में। ठीक है, तो हमने देखा ग्लाइकोलिसिस जिसमें ग्लूकोज क्या हुआ था? ग्लूकोज की स्प्लिटिंग हुई थी। लास्ट में जो नेट प्रोडक्ट हमें बना वो क्या मिला था? पायरुविक एसिड जो एक 3 कार्बन कंपाउंड था, इसके 2 मॉलिक्यूल्स बने। अगर एरोबिक कंडीशंस है और हमारा यूकैरियोटिक सेल है तो ये पायरुविक एसिड एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में और ये जो पायरुविक एसिड है जो 3 कार्बन कंपाउंड है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 2 कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम A। जो एंजाइम ये रिएक्शन कैटालाइज करेगा एंजाइम का नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। आप याद रखेंगे। दूसरी चीज, जब पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो रहा है एसिटाइल कोएंजाइम A में तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक CO2 रिलीज हो रहा है। क्लियर? डीकार्बोक्सिलेशन हुआ। साथ ही NAD+ से क्या बना? NADH यानी ऑक्सीडेशन हुआ। तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्लियर? अब हमारा एसिटाइल कोएंजाइम A बन गया है।
अब ये एंटर करेगा हमारी क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल भी कहाँ होगी? इट विल ऑल्सो टेक्स प्लेस इन मैट्रिक्स। क्लियर? तो ये हमारी क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस के बीच की एक रिएक्शन है जिसे आपको याद करना है। नाउ वी विल सी द क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल को हम कहते हैं TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या फिर हम इसे कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल, क्योंकि अभी हम देखेंगे जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा इसमें दैट विल बी सिट्रिक एसिड। क्लियर? तो आपके एग्जाम में आ सकता है बेटा ड्रॉ द क्रेब्स साइकिल और TCA साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये इसके डिफरेंट नेम्स है। कहाँ होगी ये? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अगर पूछा जाएगा वेयर डज द क्रेब्स साइकिल टेक प्लेस, तो आपको याद रखना है इट टेक्स प्लेस इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कितनी रिएक्शंस होगी? ग्लाइकोलिसिस में हमने देखा था 10 रिएक्शंस है। अगर हम क्रेब्स साइकिल देखते हैं तो क्रेब्स साइकिल में 8 रिएक्शंस होती है, जिनमें से 7 कहाँ होगी बेटा? 7 रिएक्शन मैट्रिक्स में होगी, और जो 1 रिएक्शन है वो कहाँ होगी? इनर मेम्ब्रेन, क्योंकि जो एंजाइम रिक्वायर्ड है वो कहाँ प्रेजेंट है? वो इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, और उस एंजाइम का नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। आपकी एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी है। ठीक है, तो कितनी रिएक्शंस होंगी क्रेब्स साइकिल की? देयर विल बी 8 रिएक्शंस। क्लियर? ओके, अब हम देखेंगे ये जो क्रेब्स साइकिल है उसको हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो क्या है? 4 कार्बन कंपाउंड है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे OAA। क्लियर? दिस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, इसका क्या होगा? कंडेंसेशन होगा विद एसिटाइल कोएंजाइम A। यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम A बना था बेटा। दिस एसिटाइल कोएंजाइम A will enter the Krebs cycle. There will be condensation. ठीक है, OAA that is oxaloacetic acid will undergo condensation. Acetyl coenzyme A will enter the cycle, and what will happen? It will result in the formation of citric acid. अब ये citric acid कैसे बना देखेंगे। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एक 4 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, जब ये किसके साथ बाइंड करेगा? एसिटाइल कोएंजाइम में। एसिटाइल कोएंजाइम हमने देखा ये क्या है? 2 कार्बन। तो 4 कार्बन और 2 कार्बन जब ऐड होंगे तो वी विल गेट अ 6 कार्बन कंपाउंड दैट इज सिट्रिक एसिड। दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म, दैट्स व्हाई द नेम ऑफ द साइकिल इज सिट्रिक एसिड साइकिल। ये जो रिएक्शन भी बेटा जब ऑक्सैलोएसिटिक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम ए बाइंड करा और हमें सिट्रिक एसिड मिला, इस रिएक्शन को हम कहते हैं कंडेंसेशन। नाम याद रखेंगे, कंडेंसेशन, बिकॉज वाटर इज ऑल्सो इन्वॉल्व हियर। ठीक है, जब आप रिएक्शन लिखेंगे आप क्या करेंगे? OAA दैट इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड विच इज 4 कार्बन कंपाउंड, इसका कंडेंसेशन होगा विद एसिटाइल कोएंजाइम A एंड H2O। रिएक्शन का नाम है कंडेंसेशन। प्रोडक्ट बनेगा सिट्रिक एसिड, जो क्या है? 6 कार्बन कंपाउंड है। एंजाइम जो ये रिएक्शन को कैटालाइज करता है इसका नाम है सिट्रेट सिंथेज। आप ये नाम याद रखेंगे एंजाइम का, सिट्रेट सिंथेज। क्लियर? फिर से देखेंगे, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड विच इज अ 4 कार्बन कंपाउंड, इसका कंडेंसेशन हुआ और हमें मिला सिट्रिक एसिड जो 6 कार्बन कंपाउंड है। जो एसिटाइल कोएंजाइम था इट विल एंटर द साइकिल। क्लियर? एंजाइम रिक्वायर्ड इज सिट्रेट सिंथेज। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम देखेंगे जो सिट्रिक एसिड है जो 6 कार्बन कंपाउंड है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अपने आइसोमर में, दैट इज आइसोसिट्रेट विच इज ऑल्सो 6 कार्बन कंपाउंड। और मैंने आपको बताया जब आइसोमर में कन्वर्ट हो रहा है तो रिएक्शन को हम बोलेंगे आइसोमेराइजेशन। दिस इज द सेकेंड स्टेप एंड द एंजाइम रिक्वायर्ड इज सिस एकोनिटेज। नाम याद रखेंगे, सिस एकोनिटेज। क्लियर? दिस इज द सेकेंड स्टेप। फिर से देखेंगे, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एंड एसिटाइल कोएंजाइम प्लस वाटर, कंडेंसेशन हुआ इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सिट्रेट सिंथेज और हमें मिला सिट्रिक एसिड विच इज 6 कार्बन कंपाउंड। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। Citric acid will be converted into its isomer, that is isocitrate, which is also 6 carbon compound, and the reaction will be called as isomerization in the presence of the enzyme cis aconitase. Clear? अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम थर्ड रिएक्शन में। थर्ड रिएक्शन में हम देखेंगे बेटा आइसोसिट्रेट जो एक 6 कार्बन कंपाउंड था, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू
oxalosuccinate which is also a 6 carbon compound. Clear? देखेंगे isocitrate it gets converted into oxalosuccinate which is 6 carbon compound. जब ये कन्वर्ट होता है बेटा अगेन हम देखेंगे NADPS से क्या बना हमारे पास NADH, NAD प्लस से NADH बना पहली चीज. तो एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होगा डिहाइड्रोजिनेज. और हमारा जो यहाँ पे 6 कार्बन कंपाउंड था वो क्या था आइसोसिट्रेट. तो उसके आगे हम लगा देंगे आइसोसिट्रेट. तो एंजाइम का नाम हो जाएगा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज. क्लियर? द नेम ऑफ द एंजाइम विल बी आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज. और क्या हुआ यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ. क्लियर? ऑक्सीडेशन हुआ. आइसोसिट्रेट गेट कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलोसक्सिनेट. NADPS किसमें कन्वर्ट हो गया NADH में. एंजाइम इज आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज. क्लियर? ये जो ऑक्सैलोसक्सिनेट है बेटा 6 कार्बन कंपाउंड है. इसमें से एक CO2 निकलेगा यानी कि डीकार्बोक्सिलेशन हुआ और हमें मिला अल्फा कीटो ग्लूटेरेट विच इज 5 कार्बन कंपाउंड. यानी कि 6 कार्बन से 5 कार्बन बना है. तो यहाँ पे CO2 क्या हो गया है CO2 रिलीज हुआ, डीकार्बोक्सिलेशन हुआ. क्लियर? तो हम देखेंगे इस रिएक्शन में आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूटेरेट का जब फॉर्मेशन हुआ तो हमारा ऑक्सीडेशन भी हुआ और डीकार्बोक्सिलेशन भी हुआ. तो कौन सी रिएक्शन हुई अगेन जहां पे कार्बोक्सिलेशन डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है और ऑक्सीडेशन, इसे हम कहेंगे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. क्लियर? आई बात समझ में? सो दिस विल बी अवर थर्ड स्टेप. थर्ड स्टेप में हम देखेंगे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुआ. आइसोसिट्रेट जो 6 कार्बन कंपाउंड है पहले उसका ऑक्सीडेशन होगा. यहाँ पे हमने देखा NAD प्लस से NADH बना और हमें मिला ऑक्सैलोसक्सिनेट जो एक 6 कार्बन कंपाउंड है. ये जो ऑक्सैलोसक्सिनेट है बेटा इसका डीकार्बोक्सिलेशन हुआ और हमें मिला अल्फा कीटो ग्लूटेरेट जो एक 5 कार्बन कंपाउंड है. तो ये जो पूरी रिएक्शन है हम इसे कह सकते हैं ये क्या हो गई ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. क्लियर? नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा जो अल्फा कीटो ग्लूटेरेट है ध्यान से देखेंगे जो एक 5 कार्बन कंपाउंड है. अगेन इसमें से CO2 क्या होगा रिलीज होगा. NAD प्लस से NADH का फॉर्मेशन हुआ यानी कि क्या हुआ ऑक्सीडेशन हुआ. साथ में CO2 रिलीज हुआ अगेन ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुआ. ध्यान से देखेंगे अल्फा कीटो ग्लूटेरेट जो एक 5 कार्बन कंपाउंड है ठीक है वो किसमें कन्वर्ट हुआ सक्सिनाइल कोएंजाइम A में. ठीक है सक्सिनाइल कोएंजाइम कैसा है इट इज अ 4 कार्बन कंपाउंड. तो यहाँ पे हमारा CO2 रिलीज हो रहा है यानी कि डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है. साथ में हम यहाँ पे देखेंगे NAD प्लस किसमें कन्वर्ट हो रहा है NADH में यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो ये अगेन कौन सी रिएक्शन है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. और जो एंजाइम इस रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है बेटा उस एंजाइम का नाम है अल्फा कीटो ग्लूटेरेट डिहाइड्रोजिनेज. अल्फा कीटो ग्लूटेरेट क्योंकि NAD प्लस से NADH बन रहा है डिहाइड्रोजिनेज. क्लियर? दिस विल बी अवर फोर्थ स्टेप. ओके क्लियर? तो हमने देखा कि किस तरह से अल्फा कीटो ग्लूटेरेट जो एक 5 कार्बन कंपाउंड था वो किसमें कन्वर्ट हुआ 4 कार्बन कंपाउंड सक्सिनाइल कोएंजाइम A. क्योंकि यहाँ पर ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी है बेटा तो कोएंजाइम A इसमें क्या हो गया है अगेन इट एंटर्स द रिएक्शन एंड हमें क्या मिला सक्सिनाइल कोएंजाइम A. दिस सक्सिनाइल कोएंजाइम A gets converted into succinic acid. सक्सिनाइल कोएंजाइम भी 4 कार्बन कंपाउंड है और सक्सिनिक एसिड भी 4 कार्बन कंपाउंड है. यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या होगा बेटा जो कोएंजाइम A एंटर हुआ था इट विल गेट रिलीज्ड वो बाहर निकलेगा रिएक्शन से. और इस समय क्या होगा बेटा हमारे GDP से क्या फॉर्मेशन होगा GTP का फॉर्मेशन होगा. देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ GTP. दिस GTP इज इक्वल टू 1 ATP. याद रखेंगे दिस GTP इज इक्वल टू 1 ATP. क्लियर? जो एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व है एंजाइम का नाम है काइनेज. क्लियर? तो ये कौन सा स्टेप हो गया हमारा ये हमारा 5th स्टेप हो गया. क्लियर? अब ये जो सक्सिनिक एसिड है जो 4 कार्बन कंपाउंड है ये किसमें कन्वर्ट होगा फ्यूमरेट में जो अगेन क्या है 4 कार्बन कंपाउंड है.
जब ये रिएक्शन होगी बेटा FAD से अगेन क्या बनेगा FADH2, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है अगेन यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। जो एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व है उसका नाम हो जाएगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। क्लियर? तो ये हमारा कौन सा स्टेप हो जाएगा, दिस विल बी अवर 6th स्टेप। क्लियर? 3rd, 4th, 5th एंड दिस इज अवर 6th स्टेप में क्या हुआ, सक्सिनिक एसिड जो 4 कार्बन कंपाउंड था वो अगेन 4 कार्बन कंपाउंड फ्यूमरेट में कन्वर्ट होगा। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन व्हाट विल हैपन, FADH2 का फॉर्मेशन होगा और जो एंजाइम इन्वॉल्व है दैट इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। अगेन मैंने बोला है कि ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, दिस विल बी ऑक्सीडेशन। क्लियर? ऑक्सीडेशन हुआ। दिस फ्यूमरेट विच इज 4 कार्बन कंपाउंड, अब इस रिएक्शन में क्या होगा, देयर विल बी एडिशन ऑफ वाटर, वाटर विल एंटर and what will happen, there will be the formation of malic acid and the enzyme which will be involved will be fumarase। enzyme का नाम है fumarase। तो देखेंगे fumarate जो 4 कार्बन कंपाउंड है वो किस में कन्वर्ट हो गया, it gets converted into malic acid। during this reaction water enters, water enter होगा और जो एंजाइम इन्वॉल्व है दैट इज फ्यूमरेज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो 4 कार्बन कंपाउंड है उसका नाम क्या है, फ्यूमरेट। दिस इज अवर 7th स्टेप। जो लास्ट स्टेप है 8th स्टेप, जो मेलिक एसिड है बेटा इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा एंड वी विल गेट ऑक्सैलो एसिटिक एसिड अगेन विच इज अ 4 कार्बन कंपाउंड। यहाँ पे हम देखेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है, इट मीन्स NAD+ किस में कन्वर्ट हो रहा है, इट इज फॉर रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ NADH। NAD+ से NADH का फॉर्मेशन हो रहा है। जो एंजाइम इन्वॉल्व है अगेन कौन सा होगा, डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा डिहाइड्रोजिनेज, मलेट डिहाइड्रोजिनेज। क्लियर? तो दिस वाज द साइकिल। एक बार इस साइकिल को फिर से देख लेंगे बेटा। यहाँ पे हमने देखा ग्लाइकोलिसिस के बाद पायरुविक एसिड बना। इन यूकारियोटिक सेल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक कंडीशन में ये पायरुविक एसिड कहाँ एंटर करेगा, इट विल एंटर द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो पायरुविक एसिड है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम A में 2 कार्बन कंपाउंड में। जब ये रिएक्शन होगी तो कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्यों कहा हमने ऑक्सीडेटिव, इसलिए क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, NAD+ से NADH का फॉर्मेशन हो रहा है, साथ ही यहाँ पे CO2 रिलीज हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। ठीक, अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है इट विल एंटर द क्रेब्स साइकिल। जब क्रेब्स साइकिल में हम देखेंगे कैसे स्टार्ट होगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड विच इज अ 4 कार्बन कंपाउंड, इट एड्स विद एसिटाइल कोएंजाइम A एंड वाटर। रिएक्शन का नाम है कंडेंसेशन और जो एंजाइम इन्वॉल्व है दैट इज सिट्रेट सिंथेस। फिर हमें क्या मिला, सिट्रिक एसिड मिला 6 कार्बन कंपाउंड। ये जो 6 कार्बन कंपाउंड है कन्वर्ट हो जाएगा अपने आइसोमर में, आइसोसिट्रेट। रिएक्शन का नाम है आइसोमेराइजेशन और जो एंजाइम इन्वॉल्व है दैट्स नेम इज सिस एकोनिटेज। आइसोसिट्रेट का ऑक्सीडेशन होगा, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलो सक्सिनेट जो एक 6 कार्बन कंपाउंड है। ऑक्सैलो सक्सिनेट का डीकार्बोक्सिलेशन होगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्फा कीटो ग्लूटारेट में जो एक 5 कार्बन कंपाउंड है। अल्फा कीटो ग्लूटारेट इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सक्सिनाइल कोएंजाइम A। जब ये रिएक्शन हुई तो दोनों चीज हुई, डीकार्बोक्सिलेशन भी हुआ और ऑक्सीडेशन भी हुआ, इट मींस इट इज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। सक्सिनाइल कोएंजाइम A it will get converted into succinic acid। succinic acid का oxidation हुआ, it gets converted into fumarate। fumarate will converted into malic acid and malic acid का oxidation हुआ और हमें मिला oxalo acetic acid। क्लियर? अब मेन चीज है बेटा, ये साइकिल को आपको लर्न करनी होगी, पूरे ये 8 स्टेप्स विद द एंजाइम्स, नेम ऑफ एंजाइम एंड नेम ऑफ द रिएक्शन और कितने कार्बन कंपाउंड है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इस रिएक्शन इस क्रेब्स साइकिल में ये है कि हमारा जो नेट प्रोडक्ट है वो क्या मिला, हमारा नेट गेन क्या था। यहाँ पे हम देखेंगे बेटा NADH, कितने NADH का फॉर्मेशन हुआ। एक हम देखेंगे जब आइसोसिट्रेट से ऑक्सैलोसक्सिनेट बना, एक NADH यहाँ पे बना। दूसरा हम देखेंगे अल्फा कीटोग्लूटारेट से जब सक्सिनाइल कोएंजाइम बना तो हमें एक और NADH का फॉर्मेशन हुआ।
दूसरा हम देखेंगे बेटा, जब मेलिक एसिड का ऑक्सीडेशन हुआ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में, तभी भी हमें एक NaDH का फॉर्मेशन हुआ। तो टोटल NaDH विल बी 3 NaDH, याद रखेंगे 3 NaDH। सेकेंड है FADH2। कहाँ पे FADH2 का फॉर्मेशन हुआ? जब सक्सिनिक एसिड किसमें कन्वर्ट हुआ? फुमेरेट में। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ FADH2, तो 1 FADH2। और हम देखेंगे किसका फॉर्मेशन हुआ? जब सक्सिनाइल को एंजाइम कन्वर्ट हुआ किसमें? सक्सिनिक एसिड में। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 1 GTP एंड वी नो 1 GTP इज इक्वल टू 1 ATP। तो यू शुड रिमेंबर द नेट प्रोडक्ट हमें क्या क्या इस साइकिल में, क्रेब्स साइकिल में बना। दैट इज 3 NaDH, 1 FADH2 and 1 GTP. Clear? So this was all about the Krebs cycle. Thank you.